नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बंगाल में चुनाव दूसरे फेज का समाप्त हुआ, उसके बाद अटकलें कई तरह से बढ़ती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी की हताशा कई संदेश दे रहे हैं। ममता बनर्जी यूं विक्ट्री लेकर के खड़ी तो थी, लेकिन उनके चेहरे के भाव, पत्रकारिता की भाषा में जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो बहुत कुछ कह रहा था। ममता बनर्जी द्वारा लगातार चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी और मीडिया के कैमरे के सामने गवर्नर को की गई चुगली या शिकायत कह लीजिए, ये बताता है कि ममता अपनी लड़ाई हार चुकी है, अपने गढ़ में हार चुकी हुई है। ममता बनर्जी बंगाल की स्टार प्रचारक हैं और ममता उस नंदीग्राम में उलझ करके रह गई। 3 घंटे तक एक बूथ पर ही, यदि ममता नंदीग्राम की भी चिंता थी तो एक बूथ पर ही अटक करके रह गई ममता बनर्जी, जहां हिंसक वारदातें होती रही। आरोप लगता रहा कि एक समुदाय विशेष के लोग उस बूथ पर, जिनका वोट नहीं है, वो भी थे और हिंसक वारदातें होती रही। दूसरी तरफ ममता की शिकायत ये थी कि खास समुदाय के लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। किसकी शिकायत में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ममता की बेचैनी ये बता रहा है कि नंदीग्राम उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वो नंदीग्राम जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी की ध्वजा को ऊंचा किया था, ममता बनर्जी को वो वजूद दिया था कि 35 साल से वाम सत्ता की चूलें हिलाकर उन्होंने बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया था। वो ममता बनर्जी, वो बरबोली ममता बनर्जी, वो ठसक वाली ममता बनर्जी, वो फ्रंट फुट पर खेलने वाली ममता बनर्जी बैक फुट पे नजर आ रही थी। ममता उस राज्यपाल से शिकायत कर रही थी जिसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। तो सवाल अहम ये है कि ममता बनर्जी की यह हताशा क्या ये दिखा रहा है कि ममता चुनाव हार चुकी हुई है? यदि ममता ये चुनाव हारती हुई दिख रही हैं, तो बंगाल में 8 फेज के चुनाव हैं। क्या दूसरे फेज के चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी? क्या ममता बनर्जी कुछ नया प्रलोभन 10 जनपद को दे सकती हैं? क्या कांग्रेस वाम से हट करके दिल्ली की तरह समर्पण कर देगा? क्या कांग्रेस का अदृश्य समर्थन तीसरे फेज के बाद हो सकता है? क्या ममता बनर्जी सोनिया के पास समर्पण कर सकती हैं, मरता क्या ना करता की स्थिति में? ऐसे कंडीशन में जब राज्यसभा सीट की उम्मीद बाय सोनिया गांधी अपनी पुत्री प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा मध्य प्रदेश से भेजने के लिए कहा जाता है, इस लालच में मध्य प्रदेश में सरकार गंवा दिया, तो क्या प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेजने की इस भरोसे के साथ कांग्रेस ममता बनर्जी को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर सकती हैं तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें फेज में? क्या ममता बनर्जी का नंदीग्राम में हार की हताशा का भय ममता बनर्जी को इस बात के लिए मजबूर कर सकता है? जो ममता चुनाव के बीच 15 राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिख सकती हैं, क्या ममता ये छल का खेल नहीं खेल सकती? जिस ममता ने चुनाव से पहले सोनिया गांधी को इस कदर इग्नोर किया कि उन्होंने शरद पवार को तो चिट्ठी लिखी, सोनिया को चिट्ठी नहीं लिखी, वो ममता क्या 15 राजनीतिक दलों को, अरविंद केजरीवाल को, तेजस्वी यादव को, मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव को, दक्षिण में करुणानिधि के पुत्रों को, अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं, 15 राजनीतिक दल के नेताओं को यदि ममता चिट्ठी लिखती हैं, उस सोनिया गांधी को भी लिखती हैं जिसे 4 महीने पहले उन्होंने इस लायक नहीं समझा कि बंगाल में समर्थन लिया जाए। उस समय यदि वो ममता बनर्जी सोनिया गांधी के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखती तो हो सकता है कि कांग्रेस बंगाल में वामपंथ के साथ समझौता नहीं करता, क्योंकि यदि केरल में वामपंथ के खिलाफ कांग्रेस लड़ती है तो बंगाल में भी लड़ सकती थी, इस उम्मीद में कि ममता बनर्जी ज्यादा ताकतवर है।
उस समय ममता बनर्जी को क्या इस तरह से कन्विंस कर लिया गया कि कांग्रेस क्षेत्रीय छत्रपों के पांव की जंजीर है, जो शिवानंद तिवारी ने कहा, जो शरद पवार ने उन्हें समझा दिया। तो क्या नंदीग्राम की हताशा ममता बनर्जी को इस कदर मजबूर कर सकता है कि वो सीधे सोनिया के सामने समर्पण करे और सोनिया को राज्यसभा की उम्मीदें बढ़े? यदि अघोषित रूप से कांग्रेस टीएमसी को साथ देती है तो टीएमसी के मैक्सिमम विधायक जीत जाते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या ये उम्मीद बढ़ सकती है कि कुछ राज्यसभा सीट बंगाल से कांग्रेस को मिल जाए? ठीक उसी तरह से जिस तरह से बिहार में कम सीटों पर कांग्रेस लड़ती थी, जहां लड़ती थी वहां भी ज्यादा हारती थी, लेकिन राज्यसभा के लिए कभी कपिल सिब्बल, कभी दूसरे वकील कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए भेजे जाते थे। तो क्या राज्यसभा का लालच, राज्यसभा की उम्मीद कांग्रेस को फिर से उठने की उम्मीद दे सकता है? राज्यसभा में लगातार कमजोर होती कांग्रेस इस कदर लाचार और कांग्रेस हताश हुई कि कांग्रेस पार्टी के कई कद्दावर नेता, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा समेत कई नेता राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी, क्योंकि विधानसभाओं में उनकी ताकत कमजोर है, उनकी सहयोगी दल की भी ताकत कमजोर हो गई, तो राज्यसभा जा नहीं सकते थे। ऐसे कंडीशन में कांग्रेस की यह उम्मीद बढ़ सकती है कि बंगाल में ममता बनर्जी यदि जीतती हैं और यदि बैक से सपोर्ट होता है उन्हें, तो राज्यसभा की उम्मीदें बढ़ती हैं। मरता क्या न करता, क्या दूसरे फेज के बाद लड़ाकू ममता एक नया दांव चल सकती है और शॉर्टकट की राजनीति करने में मशहूर कांग्रेस, ट्विटर वार से युद्ध जीतने वाली कांग्रेस, राज्यसभा से अपना शक्ति परीक्षण की उम्मीद बांधने वाली कांग्रेस, जमीन से कटती कांग्रेस को राज्यसभा की उम्मीद बढ़ेगी। ऐसे में ममता क्या नया लालच दे करके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें फेज, मतलब दूसरे फेज के बाद मजबूती के साथ सामने आ सकती है? क्या ममता इस हताशे के बाद नया दांव खेल सकती है? दिलचस्प होगा इसे देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।